हेलो। आप सभी को आज हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सवाल लेकर के आए हैं समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूल। तो मूल क्या होते हैं सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे कोई इक्वेशंस है, कोई समीकरण है, जैसे x² + 5x और -6 बराबर 0। मूल वह होता है जो उसमें यानी x का कोई सा भी मान रखें और इस समीकरण का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वह उसका मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल। जैसे हमने इसमें x बराबर 1 रख दिया। जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, x के स्थान पे 1 रखेंगे, ठीक है, +5 × 1 -6। ठीक, अब इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 +5 का 5 -6, तो आंसर क्या है, 6 - 6 बराबर क्या आ गया, 0। तो इसलिए जो x बराबर 1 है इस समीकरण का क्या है, एक मूल है। यदि x का मान 1 पर 0 ना आता तो x का मान 1 जो है ना, समीकरण इसका मूल ना होता, यानी समीकरण का मूल ना होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर x का मान मैंने 1 रखा इस समीकरण में, तो इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसलिए यह इसका मूल है, या शून्यक भी कहते हैं इसको, शून्यक है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें कहा गया, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल कैसे निकालते हैं, यानी कि इसमें x का मान निकालना है। ठीक, तो इसमें देखो ये समीकरण दे रखा है और इसमें से मूल फाइंड करना है। तो कैसे मूल फाइंड आउट करने का एक ही तरीका होता है, ध्यान रखेंगे कि ये आपका टर्म होता है, इसके आगे जो संख्या होती है वो a होती है, ये b का मान है, ये c का मान है। तो यहाँ पर a और c का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, तो यानी a का मान कितना है, 1, c का मान कितना है, 10 का, तो इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना आया, -10। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ b वाला पार्ट देखना, b के स्थान पे है -3। तो इसको ऐसा फैक्टर करिए, इसका ऐसा फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर, ध्यान से सुनना, इसका इस 10 का ऐसा फैक्टर करिए, यानी गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए माइनस का। ठीक है, ये आपको करना है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, तो क्या आएगा, 10। यहाँ माइनस है तो इसमें से कोई एक माइनस मुझे करना पड़ेगा। अब डिपेंड है कौन माइनस करना पड़ेगा, ये ध्यान देना। इधर देखेंगे, यहाँ -3x है। अगर जो हम 5 में से 2 घटा दें तो आंसर क्या आएगा, 3, प्लस में आएगा। तो आपका देखो माइनस नहीं मिला, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस आ गया। तो ऐसा करते हैं, 2 में से आप 5 घटा दीजिए तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। समझ पाए ना? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? तो 2 में से 5 घटा तो कितना है, -3 आ गया। क्लियर? तो इसी तरीके से आप यहाँ पर 5 जो है ना माइनस में डाल लेंगे, ठीक है, और 2 प्लस में। तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका माइनस आ जाएगा। तो यानी कि आपका क्या बनेगा, -3 देखो आ गया और -10 आ गया। तो अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 2 - 5। ठीक है, 2 - 5 लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, देखेंगे यहाँ x² लिखें -3। अब 3 के यदि हम चिन्ह सहित देखें तो ये लिखना पड़ेगा, और अगर सिर्फ 3 का देखें तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, अगर चिन्ह सहित लेंगे तो ये प्लस में लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और चिन्ह नहीं लेंगे तो ये आपका मान लिखना पड़ेगा। तो हम चिन्ह जो है ना इसमें लगा हुआ है वो लगा रहने देते हैं, ये मान ले लेते हैं बिना चिन्ह वाला।
तो 5 माइनस 2 लिख लेते हैं। तो 3 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2। बाहर x है तो x लगाया, माइनस 10 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 5, ये x अंदर जाएगा, x हो जाएगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, प्लस का, और ये 2 है, x से गुणा होगा तो 2x माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कॉमन लेंगे। कॉमन लेना जानते होंगे ना। देखो इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन का मतलब जो दोनों में हो उसे हम बाहर ले लेते हैं। तो x इसमें भी, x इसमें भी, x मैंने बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ से 5 बचेगा और क्योंकि x बाहर चला गया, ठीक, प्लस यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ से अंदर बचेगा x माइनस का 5। अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं कैसे कॉमन आया तो देखो 2 को अंदर भेजेंगे तो 2x आएगा और फिर इस 2 का इससे गुणा होगा तो क्या 2 पंचे 10 यानी कि 10 आ जाएगा माइनस का। तो देखो 10 लिखा हुआ है ना माइनस का, तो इस तरीके से होता है। अब ध्यान देंगे और आगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा ये ध्यान देना है। तो इन दोनों में कॉमन आपका मिल जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 5 चला गया दोनों में। अब बचेगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 ये आपका आ गया। अब मूल निकालने हैं ना, तो मूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार इसको देखो, ये आपका 0 चल रहा था, ठीक, ये भी आपका 0 है। तो अब एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, तो लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, इम्प्लाई दैट करके 5। क्लियर। और इसी प्रकार से इसको ले लेते हैं। तो इम्प्लाई दैट यानी कि आप लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट करके x प्लस 2 बराबर 0, तो यानी कि x बराबर क्या आएगा, माइनस का 2। क्लियर। अब यहाँ से x के मान कितने आ गए, 5 और माइनस का 2, तो यहाँ पर लिख देंगे। अतः x बराबर -2 और 5 समीकरण के मूल है, समीकरण के मूल है, ये लिखेंगे मूल है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब जैसे इसे सॉल्व करना है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, तो इसको कैसे लिखेंगे, आप यही करेंगे a और c का मल्टीप्लाई, तो देखेंगे 2 इंटू माइनस 6 बराबर कितना आएगा, 12। 12 का ऐसा फैक्टर करिए, माइनस में आएगा, ठीक। तो 12 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर क्या है, प्लस का 1 आएगा, ठीक। तो इसको ऐसा कर सकते हैं 4 इंटू 3 बराबर कितना आएगा, 12, ठीक। लेकिन अगर 4 माइनस 3 करो तो कितना आएगा, 1। तो क्या 1 यहाँ पर है, x के बगल में 1 है ना, तो इसलिए ये आपका 1 यानी कि ये फैक्टर बनेगा 1 का, 4 माइनस 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ से देखेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x के स्थान पर लिखेंगे, यानी कि a यहाँ पर 1 है ना, तो 1 के स्थान पर 4 माइनस 3 लिखेंगे, 4 माइनस 3 6 लिख लिए बराबर 0। इसको सॉल्व करिए तो देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x अंदर जाएगा, 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0 आएगा। इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ से कॉमन लेने वाला हो ले लो, 2x कॉमन मिलेगा, बचेगा x प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक। यहाँ से -3 कॉमन मिलेगा तो x बचेगा प्लस 2 बचेगा, क्योंकि 3 दूना 6 होता है, बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन, x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, x बचेगा ये वाला, और माइनस का 3 ये भी बचेगा, बराबर 0। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, एक बार इसको 0 कर लो, एक बार इसको 0 कर लो, ठीक। तो लिखेंगे
x प्लस 2 बराबर 0। तो ठीक, तो इम्प्लाई दैट x बराबर -2, या इसको भी लिख सकते हैं 2x -3 बराबर 0। तो इम्प्लाई दैट करके क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3, ये ऊपर उधर जाएगा, ये इंटू में है, ये बट्टे में जाएगा 2। तो ये आपका आंसर आएगा, यानी कि ये आपके मूल होंगे। ठीक, तो लिखेंगे अतः x बराबर -2, 3/2 समीकरण के मूल होंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, खासकर जब भी घात 2 होती है तो उसके 2 मूल निकालते हैं। यदि घात 3 होंगे तो उसके 3 मूल निकलेंगे। ठीक है, जितनी घात उतने उसके मूल होंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 3rd नंबर। इसका भी वैसे करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लिखेंगे √2, ठीक, और इंटू ये 5√2। ये √2 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 5 का गुणा 2 से क्या होगा, 10 आ जाएगा। अब 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना है, 7। तो क्या कर सकते हैं, 5 गुणा 2 10 हो गया, और 5 + 2 बराबर 7। क्लियर। तो इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं √2x² प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम 5 + 2 लिख सकते हैं, 5x + 2x लिख सकते हैं। ठीक, 7x को प्लस 5√2 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या मिलेगा कॉमन, जो मिलता है वो आप कॉमन लेंगे। यहाँ √2 है, इसमें √2 नहीं है तो कोई बात नहीं, आप x है, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, √2x बचेगा प्लस 5 बचेगा। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, √2 मिलेगा कॉमन। √2, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। ठीक, तो हम इस 2 को 2√2 लिखें, 2 बार √2 लिखें, एक √2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, एक √2 बचेगा। तो अंदर बचेगा एक √2x बचेगा प्लस 5 बचेगा, यहाँ से √2 बाहर आ गया कॉमन, बराबर 0। तो अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन है, देखो एक ये कॉमन, एक ये कॉमन मिल गया, सेम। तो यहाँ से क्या आएगा, √2x + 5, और यहाँ से बचेगा x + √2। ठीक है, बराबर 0। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, तो लिखेंगे √2x + 5 बराबर 0। तो यानी x बराबर क्या आएगा, -5/√2। यहाँ से या करके ये भी लिख सकते हो, तो यहाँ से ये लिखेंगे x + √2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, √2। तो अब ये देखिए आपका आंसर बन गया है ना, यानी कि एक मूल ये आपका हो गया, एक मूल ये हो गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर -5/√2। ठीक, और एक √2 है ना, समीकरण के मूल होंगे, ठीक, आगे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये ध्यान देना है। इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। ठीक, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसका एलसीएम जब लेंगे तो 8 दूनी 16 आएगा, 16x² आएगा -x प्लस, देखो ये 8 का इससे गुणा हो जाएगा तो 8x आएगा। ठीक, और प्लस का 1 बराबर 0 ये बनेगा, क्योंकि 8 नीचे बचेगा हर में, वो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 16 का 1 से गुणा होगा 16 आएगा, 16 का 1 से गुणा होगा तो 16 आएगा। ठीक है, जब 16 आएगा तो, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 16, और 4 + 4 बराबर 8 होता है। तो इस तरीके इसको हम लिख सकते हैं 16x² माइनस इसको 4x माइनस 4x + 1 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो 16 × 1 = 16 बन गया ना। अब इस
अब 16 बना, 16 का फैक्टर 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, गुणा करने पर 16 आया और जोड़ने पर 4 4 8 आया, यानी कि 8 मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन ले लो, तो यहाँ से 4x कॉमन, यहाँ बचेगा 4x बचेगा, माइनस का यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस का 1 बचेगा बराबर 0। जब ये आपका बच गया तो आप क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन ले लो, वो कॉमन आपका है 4x माइनस का 1 और यहाँ से 4x माइनस का 1। ठीक, अब एक बार इसको 0 कर दो, तो लिखेंगे 4x माइनस का 1 बराबर 0 या 4x माइनस का 1 बराबर 0। जब इसको 0 कर लिए तो जब 0 करने के बाद अब इसको देखो x बराबर कितना आया, 1/4। यहाँ पर भी लिख सकते हो x बराबर 1/4। जब 1/4 1/4 सेम है तो लिखेंगे अतः x बराबर 1/4 और 1/4 समीकरण के मूल हैं। ठीक, तो ये आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आपके सामने है स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं, 5th नंबर है। 5th नंबर कैसे करेंगे ये ध्यान देंगे। इसका इससे गुणा होगा 100 आएगा और 100 का फैक्टर ऐसा करिए कि गुणा करने पर 100 आए और जोड़ने पर क्या है 20 आए, जोड़ने या घटाने पर 20। तो क्या लिखते हैं, 10 गुणा 10 बराबर 100। ठीक, 10 गुणा 10 बराबर क्या आएगा 100 आएगा। और इसके साथ में इसको यदि जोड़ लेते हैं 10 + 10 बराबर क्या आएगा 20। क्या मिल गया यही, बिल्कुल। तो चलिए ऐसे करते हैं, 100x² माइनस 20 को हम लिख सकते हैं 10 + 10 बाहर x + 1 बराबर 0। तो इसको चाहो तो इसको ओपन करते रहो, बराबर 10x आएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 10x आएगा, +1 बराबर 0। ये x अंदर भेजा गया इसलिए 10x आया, ये माइनस बाहर है इसलिए -10 हो गया। अब इसके बाद 10x ये आ गया, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए ऐसा हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या मिलेगा 10x मिलेगा, यहाँ बचेगा 10x बचेगा, माइनस का इसमें से 1 बचेगा, बस माइनस का इसमें कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे भाई, दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो 10x माइनस 1 कॉमन मिल रहा है तो उससे आप ले लीजिए, फिर 10 यानी 10x माइनस का 1 बराबर 0 बचेगा। यहाँ से एक बार इसको 0 कर लो, ठीक, इम्प्लाइज दैट। ठीक, तो 10x माइनस 1 बराबर क्या है 0, तो लिख सकते हैं x बराबर क्या 1/10। ठीक, यहाँ यदि चाहो तो इम्प्लाइज लगा लो या फिर यदि लगा लो, ठीक, यदि भी वर्क कर जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर या करके 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 1/10। अब इसको लिख लेंगे, क्या आता है x बराबर 1/10 और 1/10 समीकरण के मूल हैं। यही आपका सल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं प्रश्न और अच्छे से इसके जो है ना तैयारी करते रहिए। चलिए आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें लिख के ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट डे लेकर के फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।